नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है एक और रोचक, आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले पॉडकास्ट में। मैं रामदास साहू, आप सभी का दोस्त और आज का आपका मार्गदर्शक, एक बार फिर हाजिर हूं एक बेहद खास विषय के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य रहस्य की जिससे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त किया जा सकता है, और वो भी स्वयं भगवान शिव की कृपा से। दोस्तों, जीवन में जब भी हम साथी की बात करते हैं तो सिर्फ शादी नहीं बल्कि एक ऐसे जीवन साथी की कामना करते हैं जो हमें समझे, जो हमारा साथ निभाए, जो हमारे जीवन को प्रेम, विश्वास और समझदारी से भर दे। लेकिन आज की भागती दौड़ती दुनिया में ऐसे रिश्ते पाना आसान नहीं। बहुत बार लोग कहते हैं, मुझे तो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो क्या सचमुच हमारी पसंद का जीवन साथी मिलना मुश्किल है? नहीं, जब हमारे साथ स्वयं भोलेनाथ हों तब असंभव कुछ भी नहीं। आज हम जानेंगे कि कैसे, कब और किस विधि से भगवान शिव पर जल चढ़ाने से हमारी प्रार्थना पूरी हो सकती है। विशेष रूप से जब हमारा उद्देश्य हो अपनी पसंद के लड़के या लड़की से विवाह। भगवान शिव, त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ आशुतोष, जिनका नाम लेते ही मन शांत हो जाता है। वो देवता जो अपने भक्त की भक्ति मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, शिव ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने स्वयं अपनी पत्नी पार्वती के प्रेम, तप और समर्पण से प्रभावित होकर विवाह किया। यह कथा हमें बताती है कि जब सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम और सच्चा इरादा हो तो स्वयं शिव भी आपके भाग्य को बदल देते हैं। तो आइए अब हम उस दिव्य प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। कैसे करें भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक, ताकि आपको अपने जीवन का वह साथी प्राप्त हो जिसे आप दिल से चाहते हैं। रामकृष्ण धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और 1886 में उनका निधन हो गया। उस वक्त नरेंद्र मात्र 23 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के संदेश को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने संन्यास लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। अब शुरुआत होती है उस महान कार्य की जिसकी कल्पना स्वयं रामकृष्ण ने की थी। विवेकानंद ने भारत की यात्रा शुरू की, गांव से शहर, उत्तर से दक्षिण। उन्होंने भारत की गरीबी देखी, परंतु साथ ही भारत की आत्मा को भी महसूस किया। उन्होंने जाना कि भारत केवल एक देश नहीं है, यह एक संस्कृति है, एक चेतना है। उन्होंने देखा कि जब तक भारत का युवा आत्मबल और आत्मज्ञान से नहीं जुड़ेगा, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो ध्यान रहे कि जल एक पतली धारा में शिवलिंग के ऊपर से गिरता रहे। इसे अभिषेक कहा जाता है। जल चढ़ाते समय आंखें बंद करके मन को शांत रखें और अपने जीवन साथी की छवि को मन में स्पष्ट रूप से देखें। उस व्यक्ति के गुणों को सोचें, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी ऊर्जा, और यही कल्पना करें कि वह आपके जीवन में है और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब आते हैं मंत्र पर। जब आप जल चढ़ा रहे हों तो साथ में एक विशेष मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आपके विचारों को शिव तक पहुंचाता है। आप चाहें तो इसके साथ यह भी बोल सकते हैं, हे भोलेनाथ, जैसे आपने पार्वती जी की तपस्या को स्वीकार किया, वैसे ही मेरी सच्ची भावना को स्वीकार करें और मुझे मेरे पसंद के जीवन साथी से विवाह करने का आशीर्वाद दें। यह प्रार्थना बार बार मन में दोहराएं। हर बार जल चढ़ाते समय मन में यही भावना रखें कि आप शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, नियम और संयम। जब आप यह साधना शुरू करें तो कम से कम 21 सोमवार तक लगातार करें। हर सोमवार सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, मंदिर जाएं या घर में ही शिवलिंग के सामने यह पूजा करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और मन को पवित्र रखें। यह एक तरह की तपस्या है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। यह भी जान लें कि सिर्फ पूजा करने से ही नहीं, बल्कि उसके साथ सच्चा विश्वास और कर्म भी जरूरी होता है। शिव की भक्ति का अर्थ सिर्फ जल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी शुद्ध करना है। जब आप भीतर से निर्मल होते हैं, तभी आपकी प्रार्थना में शक्ति होती है। इसलिए अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता को निकाल दें। सकारात्मक सोच रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें और कर्मों को भी वैसा ही बनाएं जैसे आप अपने लिए जीवन साथी चाहते हैं। एक और रहस्य की बात बताता हूं।
शिव केवल भक्त की बात सुनते ही नहीं, उसकी भावना के अनुसार प्रतिक्रिया भी करते हैं। यदि आप मन में डर या शक लेकर पूजा करते हैं तो परिणाम वैसा ही मिलेगा, संदेह से भरा। लेकिन यदि आप पूरे विश्वास के साथ यह सोचकर शिव की पूजा करें कि जो आप चाहते हैं वो मिलकर रहेगा, तो शिव उस सत्य को ही आपकी जीवन कथा बना देते हैं। दोस्तों, जीवन में प्रेम एक महान शक्ति है और विवाह उस प्रेम को सम्मान और स्थायित्व देने का माध्यम है। यदि आपके मन में सच्चा प्रेम है और आप शिव के भक्त हैं, तो यह राह आपके लिए खुल सकती है। बस जरूरी है तो नियमित साधना, श्रद्धा और धैर्य की। अंत में यही कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी वही बने जिसे आप दिल से चाहते हैं, तो आज ही से शुरू कीजिए भगवान शिव की पूजा। जल चढ़ाइए, मंत्र बोलिए, ध्यान कीजिए और अपने हृदय की बात भोलेनाथ से साझा कीजिए। वह सुनते हैं, वह समझते हैं और जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन बदल देते हैं। तो चलिए, आज से ही बनाएं शिव को अपना साथी, अपना मार्गदर्शक और अपने प्रेम की डोर का रक्षक। आपका ये प्रयास न केवल आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा, बल्कि आपके जीवन को आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को पूरे मन से सुनने के लिए। अगर आपको ये विषय पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वो भी शिव की कृपा से अपना जीवन बदल सकें। मैं फिर लौटूंगा एक और दिव्य विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।